आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की हम सीरीज कर रहे हैं। इसमें बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। फाइन। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये आपको कोड दिया है, कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब आपको इस कोड का आउटपुट समझना है तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर की नॉलेज होनी चाहिए। फाइन। तो हम लोग यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में अभी सिर्फ एक एंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं और एक और इस्तेमाल कर रहे हैं, एक और एक एंड और आपको पता है ये गेट्स, अगर आपको पता है तो आपको पता है कि एंड और गेट क्या होता है। कि एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों लेग ट्रू होते हैं तभी आंसर ट्रू होता है, अगर एक भी फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स आता है। और अगर और गेट में क्या होता है, ये और गेट होता है, और गेट में अगर एक भी लेग ट्रू होता है तो आंसर ट्रू ही आता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर इतना पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। गेट अब मेन के अंदर गए। फाइन। ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 38 है, सी की वैल्यू 56 है। तो आपको इफ कंडीशन में आके पहले तो ये चेक करना है ए एंड अब ए क्या है भाई, ए 18 है। अब 18 कैसे लिखेंगे हम, 18 लिखेंगे आपका हो गया 16, 80 होगा, 40 होगा, 1 और 0, ये 18 हो गया ना भाई। दिस व्हाट इज दिस, 2 की पावर 0, दैट इज 1 2 4 8 16 एंड 16 और 2 18 हो गया, 18 हमने 18 लिख लिया। अब B इज ग्रेटर देन C, क्या B C से बड़ा है, क्या B C से बड़ा है। अब आप देखो B C से बड़ा है या नहीं। B कितना है 38 और C कितना है 56, B 38 है और C 56 है, तो क्या B C से बड़ा है, नहीं। तो बड़ा नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और फॉल्स का मतलब जीरो, तो इसका आंसर कितना होगा, जीरो। तो ए का आप एंड ले रहे हैं जीरो के साथ, और अगर आप ए का एंड ले रहे हैं जीरो के साथ तो ऑब्वियसली यू विल गेट जीरो, क्योंकि एंड क्या है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करता है, 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0, यू गेट द जीरो। तो इस टोटल आंसर, ये टोटल आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इफ के अंदर जीरो मतलब फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप एलसिफ में गए। अब आप एलसिफ में गए, अब आपने सी को देखा। अब सी क्या है 56, आप 56 का बाइनरी अभी मत लिखिए, ऐसे लिखिए। आपको और करना है किसके साथ, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी के साथ बड़ा है, क्या ए 18 है और बी 38 है, नहीं, ए बी से बड़ा नहीं है। तो जब ए बी से बड़ा नहीं है तो आंसर क्या आ गया, जीरो। और जीरो को जीरो और 56, तो व्हाट यू विल गेट 56 भाई, जीरो और 56, और क्या होता है प्लस, भाई प्लस में आप जीरो 56 के बाइनरी कुछ भी जोड़ेंगे आपको 56 ही मिलेगा। तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, ये फॉल्स है, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो आप प्रिंट करेंगे किसको, बी को। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपकी 38। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, 38 आना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, और बिल्कुल सही है। आंसर कितना आ रहा है, 38। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि बिटवाइज ऑपरेटर में किस तरीके से आंसर आएगा। जनरली क्या होता है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत निकालने लगते हैं। तो आपको एंड और गेट के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एंड गेट में अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आंसर यू विल गेट जीरो, बिकॉज एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। और गेट जो होता है, और गेट, ठीक है, और गेट में अगर एक भी इनपुट वन है यू विल गेट आंसर वन, बिकॉज ये क्या करता है, ऐड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा करने से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। चलो, सो टिल देन आई विल से थैंक यू सो मच।